इसको ज़्यादा है, ये भी आएंगे सब। हाँ, मेरे को सबको घुमाना भी है। ये क्या इतना आसान है कि अब वो लोग आ जाएंगे आपकी बात सुन कर? देखिए, मेरी बात सुनकर नहीं आएंगे। अगर उनके सामने कोई राष्ट्र हित है, देश हित है, अगर उनकी अंतरात्मा है तो मेरी बात सुनेंगे। और उनकी अंतरात्मा मर चुकी है तो नहीं सुनेंगे। मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ, कहता हूँ। मैं उनका सीनियर हूँ, मैं उनका लीडर रहा हूँ, मैं आदमी सबसे ज़्यादा उनका हूँ। मैं उनको एक सलाह दे रहा हूँ, नेक सलाह दे रहा हूँ, देश हित की सलाह दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी सलाह पर वो ध्यान दें। सर वो क्या सलाह, क्या उन्हें आखिर क्या आप क्या लाभ होगा आपके साथ? मुझे लाभ नहीं होगा, उन्हें क्या होगा? उन्हें लाभ होगा। क्या पॉलिटिक्स में हम लाभ के लिए आते हैं? जो भी है, पॉलिटिक्स एक समाज सेवा का, देश सेवा का एक माध्यम है। उसमें व्यक्तिगत को फायदा होता है, ये बिजनेस है। यही दुर्भाग्य है हमारे पॉलिटिक्स में हो गया। अगर उनकी कोई विचारधारा है, उनका कोई चिंतन है, उसमें उनकी कोई आस्था है, तो जो पार्टी उस चिंतन, उस आस्था के अनुकूल है, उसमें उनको आना चाहिए। सिंपल। अच्छा, आप लोगों की ओर से किस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने में शामिल कैसे किया जाए? नहीं, प्रयास क्या होने हैं? वो सारे मेरे साथ काम कर चुके हैं, वो सारे मेरे वर्कर रहे हैं। आई एम दियर लीडर। आज भी विचारिक उनका जो विचार वो छोड़ चुके हैं, उस विचार को लेकर आज मैं चलता हूँ। तो मैं उनको अपील कर रहा हूँ कि भाई एज ए सीनियर मैन ना उस विचारधारा की ज़रूरत है देश को, इसलिए आओ। तो मैं अपना आई डूइंग माई ड्यूटी। वो मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे ये वो जाने, पर मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि आज देश को जनसंघ की आवश्यकता है, जनसंघ की प्रासंगिकता है, इसलिए उनको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आज सुने, कल सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, परसों सुनेंगे। सर, जो लोग आपको छोड़ के, आपके जनसंघ को छोड़ के बीजेपी में गए हैं, उनको वापस क्यों बुलाने चाह रहे हैं? मतलब ये स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही कि बीजेपी जो उन्होंने नई पार्टी बनाई है, जनसंघ छोड़ा है, तो जनसंघ जो बेस है उनका, वो उन्हें वापस क्यों बोलने की कोशिश? देखिए, बात यह है कि पोलिटिकल पार्टी के लिए ये चाहिए। वो वर्कर हमारे से चले गए, मैं उनसे कहता हूँ या तो जनसंघ बन जाओ, बीजेपी को जनसंघ में कन्वर्ट कर दो, झंडा बदल दो, नाम बदल दो, मैं आप भी शामिल हो जाऊँ, या तुम शामिल हो जाओ मेरे साथ, या मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊँ। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ सर कि जो बीजेपी बना चुका है नई पार्टी, जनसंघ के सिद्धांतों को छोड़ के उसमें नए सिद्धांत अपनाए हैं, उनको आप क्यों वापस बुलाना? अरे वो अभी दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर मुखर्जी के चक्कर लगाए फिरते हैं, कहते हैं हम जनसंघ हैं। वो दुविधा में है, वो भी क्लियर नहीं है कि वो जनसंघ है या कुछ और है। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि अपनी दुविधा छोड़ो और बी व्हाट यू आर। अगर तुम कांग्रेस हो तो कांग्रेस चले जाओ, अगर जनसंघ हो तो जनसंघ बन जाओ। न तितर ना बटेर ना कवा ना मोर, ये नीति छोड़ो, ये मैं कहता हूँ। ये कश्मीर समस्या पर आप क्या देख रहे हो? आपको क्या लगता है ये कश्मीर समस्या किस प्रकार? कश्मीर समस्या के बारे में मैंने विस्तार से बोला है, अपने स्टेटमेंट में भी दिया है। कश्मीर समस्या के दो पहलू हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल पहलू उस क्षेत्र के बारे में है जो आज पाकिस्तान के और चीन के ऑक्यूपेशन है, उसके विषय में हम बात करें चाइना से, पाकिस्तान से। दूसरा वो है जो हमारे पास है, डी फैक्टो डी जो हमारे हाथ में है, कश्मीर वैली, जम्मू, लद्दाख। उसमें ना कोई पाकिस्तान का लोकल स्टैंड आई है, ना किसी और मुल्क का लोकल स्टैंड आई है। वो हमारा प्योरली इंटरनल मैटर है। उसके रीऑर्गेनाइजेशन की मांग उठ रही है। अभी हमने बिहार को रीऑर्गेनाइज किया, झारखंड बनाया। अभी हमने उत्तर प्रदेश को रीऑर्गेनाइज किया, उत्तरांचल बनाया। और चुनाव को लेकर क्या आपका मानना है? चुनाव जो है वहाँ होने चाहिए, चुनाव ड्यू है, मगर चुनाव फेयर और फ्री होने चाहिए। और वो चुनाव फेयर और फ्री नहीं हो सकते। अरबुदुल्ला वहाँ का चीफ मिनिस्टर रहेगा, उसके लिए आवश्यक है कि वहाँ प्रेसिडेंट रूल हो और प्रेसिडेंट के रूल के अंदर चुनाव हो। और चुनाव जो है, मेरा कहना है, आज जो भी हुर्रियत है या और है, ये शोर शराबा कश्मीर वैली के बारे में। इसलिए कश्मीर वैली के चुनाव करा के कश्मीर वैली के चुने हुए लोग हैं, उनसे बात करो। वही ब्रिंग इन जम्मू, वही ब्रिंग इन लद्दाख। ये सारे मसले को वाजपेयी जी को आप किस तरह से देखते हैं? वाजपेयी ये कंफ्यूज्ड मैन, ही डजंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, उससे मैं क्या बात करूं? अच्छा सर, जो कश्मीर का मुद्दा है ये काफ़ी वर्षों से शुरू है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान द्वारा और इंडिया द्वारा, उनके पॉलिटिशियन द्वारा सॉल्व करना ही नहीं चाहते हैं? इस तरह की आपकी इसमें पाकिस्तान का लोकल स्टैंडिंग है नहीं। पाकिस्तान डजंट कम इन द पिक्चर। ये हमारा इंटरनल मामला है। हमारे लीडर्स में क्लैरिटी नहीं और विल पावर नहीं। ये मैं डोंट ब्लेम पाकिस्तान, ये हमारा इंटरनल मामला है। और मेरे हाथ में मामला सरदार पटेल ने, मैं
बहुत पुरानी बात हो गई, सरदार पटेल को मिला था 48 में, तब हमला गर्म था, शुरू हो रहा था। सरदार पटेल ने मुझे आधा पौना घंटा सुने और उसके बाद उन्होंने एक जवाब दिया, मिस्टर बलराज, यू आर ट्राइंग टू कन्विंस ए कन्विंस्ड मैन। जब मैंने उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नेहरू ने अपने आप में रखा है, तुम नेहरू को जाओ, मैं नेहरू को फ़ोन कर दूंगा, वो तुम्हें टाइम देगा। मैं कहा सरदार मैं आपको मिलने, मैं जम्मू से आया था मिलने के लिए। जब मैंने बहुत इंसिस्ट किया तो उन्होंने कहा अगर नेहरू मेरे हवाले कर दे ये मामला तो 1 महीने में ठीक कर दूंगा। अच्छा, ये 3 टुकड़े कर जो 3 टुकड़े नहीं, रीऑर्गेनाइज करना, ट्राइफर्केशन नहीं। ट्राइफर्केशन तो आगे हो चुकी, आधा कुछ चीन ने लिया, कुछ पाकिस्तान ने लिया। मैं रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, पुनर्गठन की बात कर रहा हूँ। किस शेप में रीऑर्गेनाइजेशन है? On the basis of geography, on the basis of mountains, on the basis of the way the God has made them. But what shape does it take? कश्मीर वैली अलग स्टेट होगी, हाँ, so that means it's a viable state. Jammu will be a viable state. Ladakh will be union territory. 3 different states. 3 different states of Indian Union under Indian Constitution. अच्छा सर, जो ये विदेशी निवेश की बात हो रही है, जहाँ तक अमेरिका के तले हम लोग काफ़ी हद तक दबे हुए हैं इन दिनों पे, और काफ़ी पार्टियाँ उनमें सपोर्ट कर रही हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि भारत कभी इनसे उभर पाएगा? देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज अ फैक्ट, इट्स द रियलिटी। हम भी बाहर अपना रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके अंदर हम इतना ही कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बारे में केयरफुल रहें और हर मामले के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ओर ना देखें। हमारा इंटरनल इन्वेस्टमेंट बहुत है, हमारी इंटरनल सेविंग भी बहुत है, इसलिए टू मच डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नॉट करेक्ट। वी मस्ट ट्राई टू बिल्ड अ मोर इंडियन इंटरनल सेविंग्स एंड मोर इंटरनल इन्वेस्टमेंट। थैंक यू इट इज अ टेम्पररी आर्टिकल, इट वाज मेंट टू गो विद इन 2-3 years। ये लंबा शैतान की आंख की तरह लंबा होता जा रहा है। टाइम हैज कम व्हेन इट मस्ट गो, इट मस्ट बी डिलीटेड। It's a real hurdle in the way of settlement of Kashmir issue। इसका मतलब यह है कि वो कश्मीर के अंदर इस समय दो सिटीजनशिप, कश्मीरी जो समझो, एक कश्मीर का आदमी हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकता है, वहाँ ज़मीन खरीद सकता है, वहाँ मकान खरीद सकता है, वहाँ नौकरी कर सकता है, वो सारे राइट्स हैं। मैं पैदा लद्दाख में हुआ, एजुकेशन मेरी कश्मीर में हुई, स्टेट सब्जेक्ट हूँ, मगर मैं वहाँ जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकता, मैं वहाँ मकान नहीं बना सकता, मैं वहाँ नौकरी नहीं कर सकता। वाई दिस जबरदस्ती? देयर शुड बी वन सिटीजनशिप फॉर द होल कंट्री इंक्लूडिंग कश्मीर। इस आल सर, आज जो अमरनाथ यात्रियों पे हल्ले हो रहे हैं, इनको बचाने ये लोग कुछ आप बताएंगे? इसका तरीका एक है, वहाँ से 5 लाख कश्मीरी निकाले गए हैं, दे वांट टू गो बैक टू देयर ओन होमलैंड। वो अपने पुराने घरों में नहीं जा सकते, उनको जला दिए गए हैं, लूट लिए गए हैं। उनकी मांग है कि कश्मीर वैली का छोटा सा हिस्सा डिमार्केट करके हमको अपना बना दिया जाए, जैसे बोस्टन में किया गया है। मेरा कहना है कि कश्मीर वैली का सदर्न पार्ट, अमरनाथ केव से लेकर नेहरू टनल तक का जो इलाका, उसके ईस्ट साउथ का जो इलाका है, वो बना दिया जाए। अगर ये इलाका अलग डिस्ट्रिक्ट या अलग यूनियन टेरिटरी बन जाए विद इन इंडिया, तो ये वहाँ की यात्रा भी सेफ हो जाएगी और टूरिस्ट भी बढ़ जाएंगे और उसका लाभ सारी वैली में। इसलिए कश्मीरी पंडितों की जो मांग है फॉर ए सेपरेट होमलैंड और सेपरेट रिहेबिलिटेशन जोन विद इन द वैली, दैट शुड बी एक्सेप्टेड। उनके एक्शन से लग रहा है, मैंने क्या कहना है, आपको नहीं लगता? मुझे को कुछ आपको नहीं लगता कंफ्यूज आदमी है वो? अभी जो हुआ है ये अपना ये जो कैंपों के ये जो वे हैं पंपों के बारे में जो किया उसने, तो क्या होना चाहिए इसमें आपकी रिसर्च? होना चाहिए, उनको चाहिए था कि भाई इसकी इंक्वायरी कराएं। ये कह दिया कि सबको हम कैंसिल कर देंगे, जैसे वो मानो देश के तानाशाह है। ये नो बिजनेस टू डू इट, ये नो राइट टू डू इट। तो इससे जाहिर होता है कि अपनी इमेज जो है उसको बचाओ, पार्टी जन्नत में जाए, देश चूल्हे में जाए। दिस काइंड ऑफ लीडर इज नो लीडर। तो इससे जाहिर होता है कि राम नाईक ने गुनाह किया है, जैसे कि उन्होंने कैंसिल कर दिया। देखिए ऐसी बात नहीं है, ही इज लाइक यंगर ब्रदर टू मी, ही इज माय जूनियर, ही वर्कड अंडर मी, इनफैक्ट आई ग्रूम्ड हिम। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, बट इस समय उनके अंदर ये डजंट हैव द कैपेसिटी, इनकम्पिटेंट है, गवर्निंग की कैपेसिटी उनमें नहीं है। जो आदमी जिस काम के लिए इनकम्पिटेंट है, बेटर ही लीव दैट। उनकी एम्बिशन पूरी हो गई, प्राइम मिनिस्टर बन गया, छुट्टी करें, एक्स प्राइम मिनिस्टर के जो फर्क हमको मिलते रहेंगे।
इसके लिए सर, ये जो पुनर्गठित आपकी पार्टी है जनसंघ, इसका एजेंडा संक्षेप में बताएं। हाँ जी, जनसंघ का एजेंडा संक्षेप में बताएंगे। एजेंडा हाँ, जनसंघ का एजेंडा वही होगा जो जनसंघ का एजेंडा जब जनसंघ बना तब था। हमारी क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी है, क्लियर कट डिफेंस पॉलिसी है, क्लियर कट एजुकेशन पॉलिसी है, क्लियर कट इकोनॉमिक पॉलिसी है। स्टैंड पे जाते हैं, हमारा एजेंडा तो निश्चित है एंड द होल कंट्री इज नाउ एक्सेप्टिंग अवर एजेंडा। इससे अधिक हमें क्या उसमें चेंज, व्हाई शुड वी चेंज इट? बलराज जी, एक अगर कल आपके सामने ऐसा कोई स्थिति है जब भाजपा कहे कि हम ठीक है जनसंघ की सारी नीतियों को मानने को तैयार है, लेकिन आप वाजपेयी जी की लीडरशिप, मुझे कोई पति नहीं, लेकिन असर नहीं लीडर वो हमारी नीतियों को अपनाएं, देश हित में काम करें, हमारा झंडा अपनाएं, हमारी जो है नाम अपनाएं। आई कैन वर्क अंडर, मैं आई कैन वर्क एज ऑर्डिनरी वर्कर। मुझे को ठेकेदारी ले रही है, मैंने प्रतिनिधि करूँ, आई कैन वर्क एज ऑर्डिनरी वर्कर। तो आपकी लड़ाई आइडियोलॉजिकल है वाजपेयी जी से नहीं नहीं, मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है किसी व्यक्ति से, और सब मेरे छोटे हैं, मेरे भाइयों के बराबर हैं। व्हाई शुड आई? आप किस पेपर से हैं मैडम? ये खबरें आज खबरें आज तक की वो बात कर रही आपसे। आजकल जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है और आप क्या करेंगे? देखिए, इस देश के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है और जो चोर उचक्का चौधरी है वो आज सब कुछ कर रहा है। जब तक स्ट्रांग गवर्नमेंट ना हो, इफेक्टिव गवर्नमेंट ना हो, गरीब आदमी को न्याय मिलेगा नहीं। आज जिसका हाथ लंबा है, जिसकी सरकारी को अप्रोच है या पैसा है, आज वह बचा हुआ, बाकी सब दब रहे हैं। ये स्थिति बदलनी होगी और बट कट्स डीप इन पॉलिटिक्स, कट्स डीप ऑल राउंड। जब तक पॉलिटिक्स गंदे लोगों के हाथ में है, पॉलिटिक्स इनइफेक्टिव लोगों के हाथ में है, तब तक स्थिति बिल्कुल नहीं। हाँ, बदलनी होगी, लेकिन कौन बदलेगा इसको? कोई You तो have to change the leadership. देखिए, अल्टीमेट फैक्टर इज ह्यूमन फैक्टर। With the present leadership, you can't change this. This is my consultant. लेकिन मैं आपको क्या पूछा है, हर किसी को अगर ये सवाल पूछा जाए कि महिलाओं पे जो अत्याचार हुए उसको क्या करना है? देखिए, वो एक लंबा विषय है, उसके बारे में मेरे क्लियर कट विचार हैं। आज जो अत्याचार हो रहा है उसके अंदर टीवी का भी बड़ा हाथ है। जिस ढंग से टीवी औरतों को पेश कर रहा है, जिस ढंग से वायलेंस को पेश किया जा रहा है, उससे इनोसेंट लोगों को भी हमने क्रिमिनल बनाते जा रहे हैं। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। उसमें ट्रेल में जाऊंगा तो आपका घंटा इसी में लगेगा। थैंक यू। पर आपका आज तक कवर करेगा हमको? करेंगे ना, क्यों नहीं? Mumbai is different from the rest of the country. That is sure. Yes. एक समस्त पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इंडियन मर्चेंट चैम्बर जो है वहाँ पर 7 बजे वहाँ पर गुरुदेव एक विशेष आह्वान करेंगे। जब मेरी स्पीच है, आइए, अगर आप सुनेंगे। जरूर जरूर आप पता क्यों नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे, देश के लिए आएंगे, अपनी सभी टीम के लिए करें। पत्रकार बंधुओं से निवेदन है। अच्छा सुना।